आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, महाअमृत यूनिवर्सिटी, इसके एक पाठशाला, वन ऑफ द स्कूल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधित जो बात है उसमें जागरूक करना। आज जिस प्रकरण पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है थायराइड ग्रंथि के प्रॉब्लम्स। जो थायराइड ग्रंथि है उसका स्थान है गला। मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं ऊपर आ रहा हूं, किडनी बहुत अंदर अंदर नीचे नीचे आंत में ही अटका था, अब ऊपर आ रहा हूं, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा है कि चलो गला। बायोलॉजिकल हम देखे, हमें इस तरह से देखना है, किसी भी प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए, समझ का अर्थ ही है विस्तार, समझ का अर्थ है विस्तार, और समझ आत्मा का प्रकाश है। जहां भी विस्तार आता है वो आत्मा संबंधित बात है, क्योंकि आत्मा का अर्थ ही है विस्तार, स्पेस। कोई भी बात जब हमें समझनी है तो किस तरह से उसे विस्तार देना है। जैसे कि अभी हम बात करने जा रहे हैं थायराइड ग्रंथि के प्रॉब्लम्स। पहले शरीर के तल पर देखें, बायोलॉजी क्या कहती है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं। शरीर का तल, ये शरीर के तल के रोग बताते, लेकिन धीरे धीरे जैसे मनुष्य की आत्मिक ज्ञान है, जो आत्मिक ज्ञान है, अंदर का ज्ञान मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य मात्र शरीर नहीं है, न विचार है न भाव है, मनुष्य उससे ऊपर की संभावना है। और शरीर भी स्थिर नहीं, जो शरीर है वो स्थिर नहीं। चमत्कार जैसा लग सकता है तुम्हें कि कई प्रॉब्लम्स तुम्हें लगता है, जहां विज्ञान कह देता है कि ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो सकते, ये परिणाम आ सकते हैं। अगर बायोलॉजिकल फॉर्म में हम थायराइड को देखें, थायराइड के जो प्रॉब्लम है, दो प्रकार के प्रॉब्लम है थायराइड के। थायराइड ग्रंथि का नाम है, और उससे अंतस्राव जो पैदा होता है हमारे शरीर में, उसे नाम दिया वैज्ञानिकों ने थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला। अब इसमें भी ऐसा हो जाता है, ये जो अंतस्राव है या बैलेंस से बढ़ जाता है या बैलेंस से घट जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म जिसे कहते हैं, ज्यादा अंतस्राव बहने लगता है, इतनी जरूरत नहीं है अंतस्राव, लेकिन बहने लगता है, या कम हो जाता है, जरूरत से कम हो जाता है, बैलेंस चुक जाता है, या जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम। शरीर शक्ति है, आत्मा की ही शक्ति है, बंद शक्ति, प्रगट शक्ति, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फिर विचार का तल है मन, और फिर आता है भाव शरीर, भाव का जगत। जो शरीर संबंधित प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम, शरीर संबंधित जो प्रश्न है, शरीर का क्षेत्र समझो। शरीर का क्षेत्र है नाक से नीचे, जो नाक से नीचे 4 ऊर्जा के मुख्य क्षेत्र है। नाभि से नीचे, जहां पर उत्सर्जन तंत्र का नियंत्रण होता है, या काम वासना संबंधित जो शक्ति है उसका नियंत्रण होता है, वो पेट से नीचे। दूसरा पेट का तल, उससे ऊपर हृदय चक्र, भाव शरीर,
उससे ऊपर कंठ चक्र, गला जिसे हम कहते हैं थ्रोट, जिस संबंधित रोग के बात हम कर रहे हैं, जहां पर थायराइड ग्रंथि का होना। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है, पहले हम ये समझे, कोई भी रोग है, शरीर का रोग है या मन का रोग है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है एक उत्सर्जन तंत्र की विक्षिप्तता। उत्सर्जन तंत्र ठीक नहीं। शरीर से जितना मल बाहर निकल जाना चाहिए, शरीर के लिए जो बोझ रूप पदार्थ है, विषाक्त पदार्थ है, वो शरीर में से बाहर निकल जाना चाहिए। मल द्वार के माध्यम से, मूत्र द्वार के माध्यम से, या पूरे शरीर के जो सूक्ष्म छिद्र है उसमें से पसीना निकल जाना चाहिए। ये शरीर में ठहरना नहीं चाहिए विषाक्त पदार्थ। कोई रोग होता है तो उसका कारण है एक उत्सर्जन तंत्र विक्षिप्त है। और दूसरा जो मनुष्य नहीं समझ रहा है, उसे जानना है, वो है कंठ चक्र की सक्रियता कम हो जाती है तुम्हारे जीवन में। कंठ चक्र की जो शक्ति है वो कुंठित हो जाती है। मुख जो मार्ग है, जिस तरह से मल द्वार है, मूत्र द्वार है, ये भौतिक शरीर है, जड़ शरीर है, उसका मल बाहर फेंकता है, शरीर में से बाहर निकालता है, कचरा बाहर निकालता है शरीर का। और ये ड्रेनेज सिस्टम जिसकी अच्छी होती है, इसका भौतिक शरीर स्वस्थता प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से क्योंकि खाली भौतिक शरीर नहीं है, हमारे भीतर भावनाओं का जगत है, भावात्मक शक्ति है हमारे भीतर। भावात्मक जो शक्ति है उसको इस तरह से तुम समझो कि इसमें किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बहती है कि जब तुम्हें मजा आता है, मजा का अर्थ है पॉजिटिव एक्साइटमेंट, जिस तरह से समुद्र में लहर उठती है, ऊपर उठती है, मजा आती है। अब जब तुम्हें मजा आती है, उसका एक आपकी कैपेसिटी है, हर व्यक्ति की कैपेसिटी है मजा को झेलने की, उससे आगे मजा नहीं जा सकती। फिर तुम्हारे भीतर मजा धीरे 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 कम होती जाती है। ये बहिर्जगत की बात है, ये बहिर्जगत की बात है। वो मजा धीरे 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 कम हो जाती है। जितना तुमने पॉजिटिव एक्साइटमेंट का अनुभव किया, हकारात्मक त्वरा, अच्छा लगना, मजा आ गई, एकदम तुम खुश हो गए, अब वो शक्ति धीरे धीरे अंदर बैलेंस की शक्ति है, हमारे भीतर बैलेंस करने वाली शक्ति है, जिसे हम आत्मिक शक्ति कह सकते हैं, तटस्थ शक्ति, निष्पक्ष शक्ति, ये बैलेंस करती है शक्ति को। तो नीचे उतरती है, धीरे धीरे शक्ति नीचे उतरती है। तो मजा न आना, ये उसका विपरीत अनुभव है। एक मजा आना, एक मजा ना आना, ये विपरीत अनुभव है। धीरे 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 ये नीचे उतरती है शक्ति, बैलेंस होती है। बैलेंस कि मजा आने में जितनी शक्ति खर्च हो गई भीतर से, भावात्मक शक्ति अगर इम्बैलेंस हो गई तो उसे बैलेंस करनी जरूरी है। फिर वो नीचे जाती है, मजा नहीं आती आपको, नीचे जाती है। ये शक्ति के अप डाउन है, भावात्मक शक्ति के अप डाउन है, नीचे जाती है शक्ति। फिर एक समय आता है, अगर उसके साथ तुम चलो कि इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि मजा न आना, उस अनुभव से भागना नहीं है, निराशा से भागना नहीं है। अगर तुम निराशा से भागोगे तो आशा की गहराई नहीं प्राप्त कर सकोगे। तुम जितनी आशा करोगे, जितनी आशा में होगे, अपेक्षा में होगे, उतनी गहरी निराशा होगी तुम्हारे भीतर, तुम्हें पता चले कि न चले। यह आधार है, निराशा का आधार है भीतर। वो नीचे जाती है, वो शक्ति नीचे का अनुभव है। अब क्या होता है, हम निराशा से भागते हैं, हम चिंता से भागते हैं, हम भय से भागते हैं। जहां पर भी भय है, जहां पर भी चिंता पैदा हो जाती है, हम जल्दबाजी में आ जाते हैं, जल्दी ये पूरा हो जाए प्रॉब्लम, जल्दी 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 करें हम। तुम मनुष्य के साथ रहो जिसकी उम्र बहुत बड़ी हो गई, बुजुर्ग लोग, उसके साथ रहो तुम। चलो, उसने संसार के कितने प्रश्न सॉल्व किए, अनेक प्रश्न उठे के तुरंत दौड़े, सॉल्व किए। चलो तुम देखो कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तुम्हें संसार में
जिसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। वो जाहिर कर देता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर। चल, तुम संसार में बुजुर्ग लोग जिसे तुम कहते हो समझदार लोग है, तुम उसके साथ बैठो, उसके साथ रहो। अगर कोई कहता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तुम उसके साथ रहो। मनुष्य का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व नहीं हो रहे? उसका कारण है जीवन अनंत जीवन है, अनंत महाजीवन है। जीवन आगे जा रहा है, जीवन विस्तार की ओर जा रहा है। जीवन केवल इतना संसार नहीं जितना तुम देख रहे हो। जैसे जैसे तुम्हारी अनुभव करने की क्षमता बढ़ेगी, तुम देखोगे कि यही जीवन बहुत विस्तार में जा रहा है, सिकुड़ नहीं रहा है जीवन। मनुष्य का जीवन सिकुड़ रहा है। क्या निशानी है इसकी कि तुम्हारा जीवन सिकुड़ नहीं रहा है? श्रद्धा और विश्वास, करुणा, विस्तार, प्रेम। तुम जैसे जैसे जीवन जीते जाते हो, तुम पूछो अपने से, तुम्हारा प्रेम विस्तार की ओर जा रहा है या तुम सिकुड़ते जाते हो? तुम्हारी समझ है जीवन की, वो विस्तार की ओर जा रही है या तुम सिकुड़ते जा रहे हो? तुम्हारी श्रद्धा है जीवन में, वो बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है? अगर कम होती जा रही है तो उसका इतना कारण है कि हम ठीक से नहीं समझ रहे हैं जीवन को। इतना ही कारण है। हमारी कुछ नासमझी हो रही है जीवन के साथ, जीवन को समझने के लिए नासमझी हो रही है। तो जो भाव शरीर है, भाव शरीर, भाव जगता है, प्रतिपल भाव है। बिना भाव का एक भी क्षण नहीं हो सकता। एक भी क्षण बिना भाव का नहीं हो सकता। टाइप ऑफ मूड जिसे हम कहते हैं, भाव दशा। कोई ना कोई भाव दशा नीचे हम होते हैं, कोई ना कोई भाव दशा के नीचे उसके संबंधित विचार है, उसके संबंधित शरीर की विद्युत है। हमारे साथ जो जीवन की घटना है इस तरह से, जो बाहर का अनुभव आता है वो पहले शरीर को छूता है, उसके बाद विचार की तरंग को छूता है, उसके बाद भाव शरीर पर जाता है, उसके बाद आत्मिक क्षेत्र में वो विलीन हो जाता है। अगर तुम जागरूक हो, तुम्हारे भीतर आत्मा का प्रागट्य है, सबके भीतर है, सबके भीतर है। किसी के भीतर ज्यादा है, किसी के भीतर स्पेस अभी कम है। वो नहीं जानता है कि उसके भीतर आत्मिक क्षेत्र है। तुम भाव नहीं हो, ना ही तुम विचार हो, ना ही तुम शरीर हो, उससे ऊपर हो। तो जब बाहर से अनुभव आता है वो भीतर एब्जॉर्ब हो जाता है, भावात्मक शक्ति से आगे चला जाता है। जो वो शौक है, अगर अच्छा लगना या बुरा लगना, ये जीवन की यात्रा के परिणाम है। जैसे जैसे तुम्हारी समझ विकासमान होती है, समझ का अर्थ है विस्तार। समझ विस्तार में जाती है तो स्वीकार भाव भी विस्तार में जाता है। जब समझ विस्तार में नहीं जा रही है, समझ नहीं हो रही है, समझ का विस्तार नहीं मिल रहा है, अभी समझ कम है, तो तुम देखना स्वीकार भाव भी कम है। अस्वीकार, अस्वीकार का अर्थ है रेजिस्टेंस। और जीवन तो जिस तरह से हम चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस तरह से जीवन होना चाहिए। हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक स्थिति है, इसकी एक ऊंचाई है। उस ऊंचाई पर जब पहुंच जाते हो तुम, ये भावना से भी ऊपर, विचार से भी ऊपर, शरीर से भी ऊपर एक स्थिति है। उसके बाद तुम वो जीवन प्राप्त कर लेते हो। अपेक्षा का भी कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि तब तुम्हारा भीतर इतना स्वीकार बढ़ जाता है, इतना स्वीकार कि कुछ भी घट रहा है तुम उसके बीच निर्लेप रहोगे। निर्लेप कि तुम्हें कोई असर नहीं होगा उसका, या जो धक्का आएगा तुम पूरा एब्जॉर्ब कर सकते हो, तुम पूरा। श्वेत की तो मुझे कल कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मानता। शायद उसने सुना हो, मैंने मेरी वाणी में कहा मैं स्वयं परमात्मा हिमांशु। उसने बराबर तोड़ा मुझे। मैं अंदर ही देखता रहा कि धक्का आ रहा है कहीं से, तो कहीं कल जाहिर कर देता हूं कि धक्का आया। नहीं आया। उसने कहा मुझे तुम्हें गालियां देने का मन हो रहा है। मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा।
ऐसा न लगा कि वो मुझे गालियां देने को तैयार है, लेकिन मुझे इसके साथ ऐसा लगा कि श्वेत केतु बहुत कुछ गालियों से ऊपर कर सकता है, क्यों गालियों में अटक रहा है, ऐसा लगा। ऐसा नहीं कि मैं उसे ना कहूंगा, किसी को भी मैं ना नहीं कहूंगा कि तुम्हें गालियां देनी है प्रेम से दे लो, मैं ही हूं, मुझे दे ही दो। ऐसे वैसे लोगों को गालियां मत देना, जहां से गालियां ही फिर प्रतिकार में प्रकट हो, उसमें गालियां मत देना, उससे गालियां देना ही मत। हमारे भीतर, हर एक व्यक्ति के भीतर स्वीकार करने की एक शक्ति है, स्वीकार करने की एक शक्ति, ये आत्मिक शक्ति है। जो मैं कहता हूं तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता है, तुम देख सकते हो, तुम्हारे भीतर तुम विचार देख सकते हो, भाव देख सकते हो, भाव दशा देख सकते हो, इतना तो तुम देख ही सकते हो कि अच्छा लगता है या नहीं लगता है। जो श्वेत केतु मुझे कल कहता था मुझे यहां किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है, तो वो देख सकता है उसके भीतर। मैंने कहा कोई बात, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि तुझे सब जगह अच्छा ही लगना चाहिए, क्या बुरा है, चल तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बुरा है उसमें। जीवन में जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि जीवन की जो भी घटना है उसमें हमारा कितना स्वीकार भाव है, स्वीकार भाव, यह आत्मा का लक्षण है। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता बढ़ती जाएगी, स्वीकार भाव बढ़ता जाएगा। ये अंदर से बाहर घटना किस तरह से होती है, जिस तरह से मैं तुम्हें कहता हूं कि बाहर का कोई भी अनुभव, जैसे कि एक ठंडी हवा की लहर आती है, शरीर को छूती है, उसका असर मन पर आता है, उसका असर भीतर के भाव पर आता है। सबने ये अनुभव किया हुआ है कि एक फूल की सुगंध आती है तो पहले तो नासापुट जो है, हमारे नाक है, शरीर, उसके माध्यम से वो विचार के तल पर असर करता है, वो सुगंध असर करती है। उसके बाद और गहरी जाती है, भाव शरीर को असर करती है, और उसके बाद उससे भी अंदर जाती है। ये बाहर से अंदर की ओर शक्ति आती है, वो दिखाता हूं। अब अंदर से आत्मा की शक्ति प्रतिपल आती है, प्रतिपल। आत्मा का सूर्य प्रतिपल प्रगट, भीतर प्रगट। जैसे कि बाहर सूर्य है ही, तुम चाहो तो तुम कमरे में बंद रहो 24 घंटे, अंधेरे कमरे में तुम बैठ जाओ और तुम कहो कि ना सूर्य नहीं उगा है, तो इसका इतना ही कारण है कि तुमने अपना कमरा बंद कर दिया है। बाहर सूर्य प्रकट हो गया, तुमने द्वार दरवाजे खोले नहीं, तुम बाहर आए नहीं, तो तुम बाहर का सूर्य नहीं महसूस करोगे, उसकी किरणों को महसूस नहीं करोगे। नई ताजी भोर है, उसका तुम स्वाद नहीं ले सकोगे। उसी तरह समझो, उसी तरह भीतर भी सूर्य है, आत्मा का प्रकाश, वो हमारे भीतर है। उसका सबसे पहले असर जो आता है वो भाव शरीर पर आता है, उसका असर बाहर जाता है धीरे धीरे। आत्मिक शक्ति जो होती है पहले भाव शरीर को छूती है भीतर से। जो मैं तुम्हें कहता हूं प्रेरणा, आइडिया, कर्म किस लिए करना जरूरी है। जो श्वेत केतु कहता था मुझे कल के मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता है ना, मैं कन्विंस नहीं होगा उस बात से। ठीक है, जब तुम्हें नहीं लगता है, अच्छा, तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम ना करो। कोई एक ऐसी व्यवस्था खोज लो, यहां तो जहां कोई भी व्यवस्था है, जहां तुम समूह में रहोगे, तुम दुनिया खोज लो, कोई ना कोई व्यवस्था में तुम जाओगे तो वहां कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही कि जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ऐसा होगा तो जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, साथ में ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारा देखने का दृष्टिकोण है, हम कहां पर ध्यान दे रहे हैं, हमें क्या सीखना है, क्या समझना है, ये हमारे पर आधारित है, हमारी स्वतंत्रता है। कर्म जब तुम करते जाओगे, कर्म विस्तार की ओर ले जाएगा, तुम्हें विस्तार की ओर ही जाएगी समझ तुम्हारी। बहुत सी ऐसी बात है कि तुम जब कर्म करने लगोगे, तुम हर एक की अपनी शक्ति है, हर एक की अपनी एक निजी शक्ति है। चित्रलेखा को स्वच्छता भी संभालनी है, वहीवट भी संभालना है, और रंगोली समय मिले तो रंगोली भी करनी है, छोड़नी नहीं है। सबको अपना अपना जो भी सहज काम है करते रहना है, करते रहना। जहां पर आइडिया है, जहां पर आइडिया कि तुम एक काम कर रहे हो, अचानक तुम्हें आइडिया आता है कि
इसको मैं इस तरह से करूं, मैं एक रंगोली बना रहा हूं, अचानक आइडिया आता है कि यहां मैं अगर येलो कलर की बाउंड्री कर दूं, तुम्हें लगती है छोटी बात कि इसमें क्या, ये छोटी बात नहीं है। जहां पर भी आइडिया है कि निंजा सब्जी बना रहा है, उससे होता है कि ना ना, आज इसमें इस तरह से मैं अगर कोथमरी को लगाऊं तो ज्यादा स्वादिष्ट हो सकती है सब्जी, प्रसाद ज्यादा स्वादिष्ट हो सकता है। नृत्य करते हो और तुम्हें लगता है इस तरह से पैर को उठाया जाए तो और नृत्य सुंदर लग सकता है। ये जो आइडिया है भीतर का, कोई भी आइडिया भीतर का जो तुम्हें छूता है, ये आत्मिक शक्ति है, ये आत्मा का प्रकाश है जो भीतर से आता है, अनंत है, अनंत। तुम उसके पीछे जब पीछा करना शुरू करोगे कि आइडिया आता कहां से, मैं तुम्हें छोटी सी एक बात कहूं, छोटी सी। रुदाली है तो उसकी सामर्थ्य है रोने में, वो रोक सकती है। अब तो हंसने भी लगी। जब तुम्हें हंसी आती है, जब तुम्हें हंसी आती है, या जब तुम्हें अंदर से रोना आता है, रोना आता है, तुम कर सको, तुम कर सकते हो। तुम रीढ़ को सीधी करके बैठ जाओ, हंसी को प्रकट होने दो, हंसी को प्रकट। तुम्हें किस तरह से रहना है, उसे छूना नहीं है कि हंसी आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ कि कहां से प्रकट हो रही है, हंसी प्रकट कहां से हो रही, उसका तुम पीछा करो कि हंसी कहां से आ रही। या जब रोना आए तुम्हें, रोना, रोने का मन रुदाली को आता है रोना, दिन में जब भी आए रोना, रोना रोकना नहीं, रोना रोकना नहीं, एकदम ये प्राकृतिक भाव का विद्युत है, वो निष्कासित हो रही है, भाव की विद्युत है। ये ऊपर का द्वार है, ऊपर का द्वार। जो हृदय है उसके साथ भाव शरीर है। भाव शरीर की विद्युत जब इम्बैलेंस हो जाती है या प्रकट होने को तैयार हो जाती है, शरीर में से बाहर निकलने को तैयार, अब उस अंदर नहीं रह सकती, वो विद्युत अंदर नहीं रह सकती। अगर अंदर रह जाती है तो वो बोझ बन जाती है, तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, बाहर। तो हंसना और रोना बहुत प्राकृतिक घटना है, प्रागट्य है, भाव शरीर का प्रागट्य है। ऐसा तो नहीं कहा जाता कि यह भाव शरीर का मल है, यह अच्छा नहीं लगता भाषा। मैं आगे बताता हूं तुम्हें। मनुष्य मतलब काम वासना और स्वाद नहीं, भोजन का स्वाद और काम वासना तक ही नहीं हो तुम उससे ऊपर हो। तुम्हें कविता छू सकती है, तुम्हारे में से कविता प्रकट हो सकती है, तुम्हारे में से संगीत प्रकट हो सकता है, तुम गा सकते हो, तुम झूम सकते हो, तुम नाच सकते हो, तुम चित्र बना सकते हो। ये भी जीवन का स्वाद है। तो जो मुख है, मुख द्वार है, वो भावात्मक शरीर को अभिव्यक्त करने का मार्ग है, माध्यम है। वहां से भावात्मक शक्ति है, वो प्रकट होती है मुख से, चाहे वो शब्द के माध्यम से प्रकट हो। तुम बोलो, तुम बोल सकते हो। मैं एक स्कूल की समझ देने जा रहा हूं तुम्हें, आगे उस विषय पर आऊंगा, उस स्कूल को समझाऊंगा, द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेज। वो भाषा प्रकट हो सकती है तुम्हारे में से जब तुम्हारा अपना प्रागट्य होता है, अपना, तुम स्वयं प्रगटते हो, तुम स्वयं, उसके साथ तुम्हारी भाषा भी बदल जाती है। जो शब्द तुम्हारे मुख से प्रकट होते हैं वो बदल जाते हैं। तो जो मुख है, जो कंठ है, उसकी शक्ति है। जब भावात्मक शरीर की शक्ति बढ़ती है, उसका असर आता है। कंठ चक्र हृदय से ऊपर है, कंठ चक्र जो है वो हृदय से ऊपर है, उस पर उसका असर आता है। भावात्मक जो विद्युत है भीतर, तुम प्रेम का अनुभव करते हो। मुख्य दो अनुभव, एक प्रेम का अनुभव, एक तिरस्कार का अनुभव, घृणा का अनुभव, जो अब सब करते हैं, सब करते हैं। ये दोनों विद्युत जो है, जब तुम प्रेममय होते हो तो उसका भी असर आता है, उसके ऊपर के चक्र पर, नीचे के चक्र पर भी असर आता है, पूरे शरीर पर असर आता है वैसे। लेकिन अभी हम समझ रहे थायराइड ग्रंथि के जो रोग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं,
ये मात्र शारीरिक रोग नहीं है। थायराइड ग्रंथि का रोग शारीरिक नहीं। ये जो भावात्मक शरीर है हमारे भीतर, इसकी विद्युत है, ये इम्बैलेंस है। ये प्रकट नहीं हो पा रही है, वो अंदर की अंदर रहती है, अंदर की अंदर, बहुत भीतर गहराई में बहुत निराशा है, भीतर निराशा है। तुम जरूरत से ज्यादा खाते हो, शरीर के ऊपर जो तुम बोझ डाल रहे हो, ये भावात्मक शरीर का भाग है। भावात्मक शरीर जो है तुम्हारा इम्बैलेंस है, बहुत भीतर 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 कोई दुख है भावात्मक शरीर का, जो उलेचना है, दुख को रोज का रोज उलेचना है। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा भागने की, उससे भागना नहीं है, उससे पूरा समझना है, पूरा समझना है कि अगर मेरे जीवन में कोई भी दुख है तो वो दुख क्यों है, पीड़ा है तो वो पीड़ा क्यों है, संताप क्यों है। ये भाव संबंधित जो जगत है हमारे भीतर, भावों का जगत है, उसकी विद्युत को समझना है। जो प्रार्थना है, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम गा सकते हो, यह रचनात्मक उपयोग है। जो गले की शक्ति है उसका रचनात्मक उपयोग है। अगर वो उपयोग नहीं होता है तो वो शक्ति कुंठित हो जाती है। जैसे जैसे तुम जीवन जीते जाते हो तुम्हारा कंठ चक्र सूखता जाता है, सूखता जाता है। अगर तुम ठीक से जीवन जीते जाओगे, तुम्हारे शब्द अद्भुत शक्ति पकड़ सकते हैं, अद्भुत शक्ति। तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी प्रकट हो सकती है, तुम स्वयं अवाक रह जा सकते हो कि इस तरह का मुझसे प्रकट हो सकता है। यह कंठ चक्र की क्षमता है। चीखना चिल्लाना भी है। अगर चीख भीतर से पैदा हो रही, भीतर से पैदा हो रही है, चीखना है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें ठीक से देखना है कि मुझे चीखने की इच्छा हो रही है, गहराई से चीखने की इच्छा हो रही है, कुछ दब रहा है भीतर, कुछ दब रहा है। अगर दब रहा है तो तुम एक बार चीख दोगे, निकल जाएगा, वो दबाव निकल जाएगा। तुम्हें रोना आएगा, तुम रो लोगे, ठीक से रो लोगे, तुम ठीक से रो लोगे तो वो दबाव कम हो जाएगा। जब तुम्हें हंसी आती है, हंसी देना है, हंसी देना है। जब हंसी आती है तो हंसना ही है। जैसे जैसे आगे समझ मनुष्य की बढ़ती जाएगी, जो हमारे सारे क्षेत्र इतने गंभीर हो गए, गुनाह क्यों है, इतना क्राइम क्यों है, मनुष्य जाति में इतना जो क्राइम है क्यों है? क्योंकि मनुष्य हंसना भूल गया, जीवन की यात्रा के साथ साथ रोना भूल गया। तुम्हारे भीतर हिंसा अगर जगती है तो उसका कारण है कि तुम्हारी भावात्मक शक्ति ऊपर से प्रकट नहीं हो रही है। मुख से जो शक्ति बह जानी चाहिए, मुख से जो शक्ति बह जानी चाहिए वो नहीं बह रही है, बंद हो गया, तुम्हारा मुख बंद हो गया। हम बच्चों को सतत सतत उसमें ही डालते, ये मत, यहां चिकना नहीं, यहां ये नहीं कर, यहां वो नहीं करना। धीरे 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 हमारी सारी व्यवस्था ऐसी कि हम पढ़ रहे हैं, अचानक हंसी आ सकती है। मैं कई बार मुझे बाहर निकाला गया है, अचानक मुझे पता ही नहीं चलता और मैं गाना शुरू कर देता हूं, टीचर मुझे बाहर निकाल देता है कि ये कोई गाने, ये मैथ्स चल रहा है, चल कौन सा में तुझे वैसे भी ध्यान नहीं था, और वो पूछता है तो शिक्षा के लिए तैयार होना है, चलो बाहर तो और मजा आता है। मैं भी तुम्हें बाहर निकालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हंसने के लिए बाहर नहीं निकालूंगा, ना ही रोने के लिए बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हें कब बाहर निकालूंगा कि अगर तुम बगासा खाओगे तो मैं कहूंगा एक राउंड मार के फिर आके बैठ। बगासा है वो, तुम भी अस्वस्थ हो भीतर से, तुम्हारे भीतर से रोग के तरंग निकल रहे, तुम भी रोगिष्ठ हो, तुम हमें भी रोगिष्ठ करोगे। तुम एक आंटा मार के आओ, ऑक्सीजनेटेड करके आओ, फिर बैठो। मैं रुदाली को कभी नहीं कहूंगा कि वो न रोए, वो रोना है। जब उसे याद आए ओशो की मुझे देख के तो उसे रोना है, या ब्रह्म वेदांत जी की याद आए तो भी रोना है, उसमें क्या है, चल रोना है। हंसना भी रोने तक, जिसे रोना आता है
मेरे पास आया है और रोना आता है तुम्हें, तो अब यहां हंसना सीखना है। जो मेरे पास आया है और हंसना आता है, उससे रोना सीखना। ये दोनों तुम्हें हंस लो, बाहर निकालो। इतना हंसी अभी अंदर पड़ी है, अगर वो अंदर रह गई तो मुझे गालियां देने की इच्छा होगी। निकालो हंसी को बाहर। ये दोनों तुम्हें स्वस्थता देता है, ये दोनों प्रक्रिया। आगे हो जाएगा। वहीवट इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। वहीवट, मैं जब वहीवट में था, मैं जब ऑफिसर था, मुझे अंदर से यही बात आती रही, यही बात। और देखो वो समय आ ही गया। मैं उन लोगों को कहता था, मैं मेरे सर को कहता था, मैं तुम्हें ऐसा वहीवट करके बताऊंगा। हल्का फुल्का वहीवट हो सकता है, हंसी मजाक से वहीवट हो सकता है। और जो वहीवट करता है, जैसे कि यहां दिनेश अभी संभाल रहा है, उज्जवल संभाल रहा है, चक्का बापा संभाल, जितना हल्के फुल्के होंगे, जितना हल्के फुल्के, खुद हंसेंगे, औरों को हंसाएंगे, और जितना हल्का फुल्का होगा वहीवट करता, जितना हल्का फुल्का होगा वहीवट जो होगा, जो सब रहते हैं वो आनंद में रहेंगे, वो प्रसन्नता में रहेंगे। झगड़े कम होते जाएंगे, धीरे धीरे झगड़े कम होते जाएंगे। इसलिए क्राइम बढ़ रहा है मनुष्य के जीवन में, कि जो सहज प्रक्रिया है। अगर तुम्हें लेटरिन लगाओ और मैं कहता हूं कि तुम यहां लेटरिन जाने के लिए आए हो या आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो, चलो रोको अपना लेटरिन। तुम्हें बाथरूम लगा है, मेरे को नहीं जाना है, बैठे रहो। आत्मा को जानने के लिए आए हो, गुरु के पास लेटरिन बाथरूम नहीं जाना है। तुम समझ सकते हो शरीर की क्या हालत हो सकती। हमारा जो शिक्षण है अभी, मैं किस लिए दिव्य शिक्षण प्रकट कर रहा हूं पृथ्वी पर, ये समझ होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि अगर तुम्हें हंसी आ रही है, कोई तो एक ऐसा क्षेत्र हो, कहीं तो कोई जगह हो कि तुम्हें हंसी आ रही हो और तुम भरपूर हंस सको, भरपूर, आंख से आंसू निकल जाए। खंजरी हंसती है तो पता नहीं चलता कि वो रोती है या हंसती, दोनों हो रहा है, दोनों। जरा बार में डुस्का मारती है, रोती भी है, फिर हंसती है, फिर रोती है, फिर हो सकता है। ये भाव शरीर का प्रागट्य है, प्राकृतिक प्रागट्य। अगर इसे बंद किया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की जड़ता हम डालते जाएंगे मनुष्य के ऊपर, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, होगी नहीं। इस तरह की व्यवस्था की ओर जाएगा आगे का मनुष्य, कि हंसी आती है तो हंस ले, फिर अपना काम करे। यहां सब काम हो ही रहा है, सब कर ही रहे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं, सब अपना काम। तभी एक क्षेत्र संभल सकता है। और अगर ये इतना क्षेत्र संभल सकता है तो पूरा जगत संभल सकता है। मैं जो दिव्य साम्राज्य की समझ देने जा रहा हूं मनुष्य को, वो ये साम्राज्य है। तुम मनुष्य सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये स्थिति है मनुष्य की। ऐसे मनुष्य है इस पृथ्वी पर, उसका कोई उपयोग नहीं। छूटे छवाए पड़े, एक मनुष्य कहीं पड़ा है, एक मनुष्य कहीं पड़ा है। हम उसकी शक्ति को जोड़ सकते हैं। अब ये पूरी दुनिया एक हो रही है, ऐसा साम्राज्य हो सकता है सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। अगर 100 रुपया पड़ा भी है, तुम सब ऐसे ही हो। मैं तुम्हें कह देता हूं, चलो, ऐसे अनेक लोग हैं कि जिसके भीतर विवेक है कि अगर किसी का कुछ गिर गए है, कोई गहना गिर गया है, सोने का गहना, तो खोजता है। मैंने ऐसे मनुष्य देखे, खोजते रहते कि किसका है, किसका है, किसका है। आखिर में कहीं नहीं मिलता तो वो पुलिस स्टेशन पर कि ना, ऐसा घर में नहीं रखना है हमें, ये किसी का गहना है, हम क्या करें इसका। जिसका होगा वो पुलिस स्टेशन पर फरियाद करेगा तो उसे मिल। ये विकास है मनुष्य का। कैदियों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। ये कलंक है मेरे पर। मैं इसलिए मुझे कहता हूं परमात्मा हिमांशु, वो कलंक मैं ले रहा हूं कि मैं जब जिंदा हूं, कैदियों की संख्या घटनी चाहिए। अगर मैंने गुनाह किया ही है, गुनाह का क्या अर्थ है? तुम एक व्यवस्था नक्की करते हो, चलो तुम एक व्यवस्था नक्की करते हो, वो व्यवस्था का नियम मैं तोड़ देता हूं, तो मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं कह सकूं सबके सामने कि तुमने जो ये नियम बनाया था मैंने तोड़ा है। मैं सामने जाकर कह दूं,
और पूरा जीवन कब तक मैं भागता फिरूं? चलो, ये बोझ है। तुम करके देखना। तुम छोटा मोटा तुमने अगर भूल की है, छोटी मोटी भूल की है तुमने, ये सारे बोझ है जो तुम रोते रहते हो भीतर से, दुखी दुखी रहते हो। दुख है क्या तुम्हारा? चलो, ये तुम्हारी जो तीसरी आंख है, तुम्हारे भीतर देखने वाली जो परमात्मा की आंख है, उसके आगे तुमने अभी गुनाह पूरा कबूल नहीं किया है। मैं तुम्हें कहता हूं, चलो, तुम्हारे सामने तुम पूरे नंगे नहीं हो। तुम्हारे सामने अभी तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे भीतर कुछ डंख रहा है, तुम्हें कुछ डंख रहा है भीतर से। आज के जीवन में अगर मुझे कोई दुख है तो उसका कारण है कि मैंने कुछ पीछे ऐसा किया है जो मेरे भीतर से कोई बैठा था, उसने ना कही थी कि ना, तुझे ऐसा नहीं करना है। मैं मेरे जीवन के अनुभव से कहता हूं, मैं तुम्हारे पर कोई आक्षेप नहीं डाल रहा हूं। तुम अपना खोजो कि यह बात सच है कि नहीं। और अगर हो भी गई भूल तो उसमें गंभीर थोड़ा होना है गंभीर। किस तरह से होना है? मुंह को लंबा करो। देखो, मैं गंभीर हुआ तो तुम हंसने लगे, तुम गंभीर होगे तो मैं हंसूंगा। अपने आप मुंह चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा अपने आप। अगर कोई भूल हो गई है तो कोई डरने की बात नहीं है। मैं बैठा हूं, चलो, तुम्हारी भूल को लेने के लिए मैं बैठा हूं। तुम खुश होना शुरू करो और तुम जीवन देखो आगे कि जीवन का क्या स्वाद है। और हम कहां पड़े हैं? तड़ेटी में। तड़ेटी का स्वाद भी, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अगर तुम्हें शराब की इच्छा हो रही है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस तरह से शराब पीनी है। इस तरह से शराब नहीं पीनी है कि भीतर की जो शराब परमात्मा ने बनाई है। मनुष्य की शराब भी पीते रहोगे या परमात्मा ने जो स्वयं बनाई है, हमारे लिए नशा बनाया है, मस्ती है हमारे भीतर, एक मस्ती है, उसे जानोगे ही नहीं तुम। हमें ऊपर जाना है, यहां तक सीमित नहीं रहना है। रोग का अर्थ है हमारी शक्ति कुंठित हो गई, कुंठित। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के जो रोग है, मैं कह देता हूं, चलो तुम मानो कि न मानो, वैज्ञानिक मुझे मानने के लिए तैयार हो न हो, मैं कह देता हूं, थायराइड ग्रंथि के जो रोग है वो भावात्मक शरीर की जो विद्युत है उसको मार्ग न मिलने के कारण सप्रेस हो गई। ये विद्युत सप्रेस हो गई, तुम्हारा गला सूख गया। जो सुबह में गाना है किस लिए जरूरी है? औरों को हैरान करने के लिए? ये तो करना ही, क्योंकि औरों को ये देखना है कि रंजन गा रही है तो मुझे भीतर से गुस्सा आ रहा है। इसमें रंजन कारणभूत नहीं है, इसमें मैं कारणभूत हूं। अभी गुस्सा दबा है भीतर, मजा नहीं आ रहा है उसका कंठ सुन के, तो अभी मेरे भीतर मजा न आने का विद्युत पड़ी है, उसे उलेचना है, उसे गाने देना है। ये वो क्षेत्र है। उज्जवल के एक मित्र मेरे पास आए थे कि मैं तो यहां शांति खोजने के लिए आया था बापा, यहां तो जो अशांति है। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए काम का नहीं, तुम भाग जाओ, जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। जहां सब शांत शांत बैठे हो वहां चले जाओ, ये तुम्हारे काम का नहीं है। ये यहां तो किसी को इच्छा होगी, कोई चिल्लाएगा, कोई बांसुरी बजाएगा, कोई गाएगा, और सबने अभी अभी शुरू किया है। थोड़ी यहां लता मंगेशकर आके बैठी है, लता मंगेशकर फिल्म के गाने गाएगी, थोड़ी वो मेरे पास आके गाने गाएगी। लेकिन तुम बराबर देखो, हंसना रोकना नहीं है, बराबर हंस लो, बराबर। रुदाली तुझे मना है, तेरा नाम मैंने रुदाली रखा है। रुदाली मतलब जो रोती रहती है। तू मेरा नाम बिगाड़ेगी, तू मुझे गलत साबित करेगी कि तुमने जो नाम दिया है वो गलत है। मैं हंस भी सकती हूं। तुम इस बात पर खास ध्यान दो कि जो तुम्हारा गला है उसकी क्षमता है। चित्रलेखा को नृत्य तो करना ही है, करना ही है। रंगोली भी बनानी है, स्वच्छता भी करनी है, वहीवट को बराबर संभालना है। खंजरी कुछ भी अगड़म बगड़म बोले तो उसका पूरा
आत्मिक शक्ति में बदलना है उसे, उसके साथ गाना भी है। चित्रकार है, उसे गाना भी है। सबको गाना है, सबको गाना है। तुम्हारे भीतर कलाकार बैठा ही हुआ है। खाली सुनते नहीं रहना है। मनुष्य क्या भूल कर रहा है, देखो मैंने देखा कि एक चाय की लारी वाला होता है, उसके साथ मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। या नाई है जो बाल काट रहा है, वो भी रेडिया रख के बैठा है, मोहम्मद रफी के गाने सुनता है। मैं मेरे जमाने की बात करता हूं, जब मुझे बाल कटवाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं वो व्यवस्था में था, घर में मेरे भैया खुद चलते थे कि चलो बाल कटवाना है, बहुत लंबा हो गया, मवाली जैसे लगते हो, बाल कम करो। और मैं जाता था तो मैं देखता हूं कि वहां रेडियो चालू करके बैठा है, उसका गीत मुझे भी सुनना अच्छा लगे कि वो भी ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी। कविता भी देखो कितनी सुंदर। और वो सुन रहा है, मुझे अच्छा लगे कि वाह कितना इसे संगीत का शौक है, गाने का शौक। वो गुनगुना भी रहा है। यही तो समझ में तुम्हें देने जा रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो गाने की क्षमता है उससे रोकना नहीं है। जो थायराइड ग्रंथि है उसका बायोलॉजी क्या कहती है, मेडिकल साइंस कहती है, उसने खोज लिया बाहर से 2 प्रक्रिया है, चय अपचय, ऐसा नाम देते हैं, चय अपचय ऐसी प्रक्रिया है। संस्कृत से ये नाम लिया गया है, चय अपचय। उसे इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसके साथ 2 प्रक्रिया एक साथ जुड़ी है, एक जुड़ी है एनाबोलिज्म, एक जुड़ी है कैटाबोलिज्म। ये दोनों प्रक्रिया साथ में। क्या प्रक्रिया है? 2 प्रक्रिया संसार में साथ में रहेगी। जब संसार है वहां 2 संसार का अर्थ क्या है? 2 विरोधाभासी प्रक्रिया साथ में रहती है। दोनों परमात्मा के अंग है, दोनों। ऐसा नहीं है कि रात है उसमें परमात्मा नहीं बसा है, खाली दिन में ही बसा है। 2 विरोधाभास एक साथ प्रकट होता है। हमारा पूरा शरीर है, देखो सांस उच्छ्वास, अभी अंदर गया, अभी बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया। ये चलता ही रहता है। तब तो हमारा जीवन, हमारा हृदय प्रतिपल दबकता है, प्रतिपल। ऐसा नहीं कि तुम्हें 80 साल एक साथ में मिल गए, ऐसा नहीं। प्रत्येक पल तुम्हें हृदय की धड़कन देता है परमात्मा, प्रत्येक पल सांस उच्छ्वास दे रहा है, प्रत्येक पल। तो ये 2 प्रक्रिया है हमारे भीतर, जिसे कहते हैं चय अपचय। उसका अर्थ है शक्ति का संग्रह करना। जहां पर शक्ति बढ़ती है, शरीर के लिए जरूरी भी है कि शक्ति को बचाए रखना। जरूरत से ज्यादा शक्ति आ गई तो उसे संभालना है, क्योंकि शरीर को जब भी शक्ति की जरूरत पड़े तो उसमें से शक्ति, और इसका ना कोई बैलेंस है। देखो किस तरह से वहीवट है परमात्मा का, तुम कहीं नहीं देख सकते उसे। कोई गप्पा मार सकता है कि मैं हूं परमात्मा, लेकिन देखो तुम वहीवट, किस तरह से वहीवट है। कहीं तुम चौपड़ा नहीं देखोगे। तुम्हारे भीतर हर कोई हिसाब है, हर कोई, हर एक कदम का हिसाब है, हर एक कदम का। फिर भी तुम नहीं देखोगे कि कहीं कोई अलग कोई ऑफिस हो, उसमें कोई चौपड़ा लेके बैठा हो, वहां वो पाप तुम्हारा लिख रहा हो या तुम्हारे पुण्य लिख रहा हो। अपने आप है ये, अपने आप। तुम जैसा भीतर देखना शुरू करो कि तुम्हारे पाप पुण्य का हिसाब तुरंत बाहर आता है। ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है भीतर, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। शक्ति जब बढ़ जाती है तो उसका संग्रह हो जाता है शरीर में। ये हम जो कहते हैं, जिसे हड्डी कहते हैं, मांस मज्जा, जो भी तुम शरीर देखते हो, शरीर का हिस्सा देखते हो, छोटा मोटा जो भी है शरीर का हिस्सा, ये संचित शक्ति है। अपचय, जहां भी शरीर की शक्ति को जरूर पड़ती है, शरीर को शक्ति की जरूर पड़ती, तुमने फैट बचाई थी, शरीर उसका यूज कर लेता है तुरंत। फिर जब शक्ति बढ़ती है, संचय करता है, फिर उसका उपयोग करता है। ऐसा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसका नियंत्रण हो रहा है कंठ चक्र से। ये पूरी शारीरिक प्रक्रिया जिसे कहती है, ये इतने तक सीमित नहीं है। ये तो खाली बायोलॉजी कहती है, ये ऊपर से हम देख रहे हैं, कंठ चक्र को खाली बाहर से देख रहे हैं।
ऊपर का शरीर खोल के देख रहे हैं कि हाँ ऐसी ग्रंथि है, इससे ऐसा सिक्रीशन है। जो भीतर का ये दोनों प्रक्रिया है कि जहां पर शक्ति बढ़ जाए तो उसका संग्रह करना है, या जहां शरीर को शक्ति की जरूरत हो वहां शरीर को शक्ति दे देनी है। ये पूरा का पूरा जो नियंत्रण होता है, ये गले में जो ग्लैंड है थायराइड जिसे कहते हैं, उसका जो स्राव है थायरोक्सिन, उससे होता है। और इसका नियंत्रण हो सकता है, इसका नियंत्रण हो सकता है। तुम्हारी गले की जितनी क्षमता है उसका उपयोग करना है, ठीक से उपयोग करना है। देखो अभी रंजन को मैंने कहा था कि आपको कालिका रेचन करना है, कालिका श्वसन करना है। कालिका रेचन का अर्थ है जीभ को बाहर निकाल के आपको इस तरह से करना है। लेकिन फिर मैंने देखा कि उसका कंठ सूख रहा है, कंठ को स्मूथ करना है। ये सारी जो प्रक्रिया है वो इसलिए उसके साथ समझदारी से काम लेना है, हमें इस तरह से काम कर लेना है। कोई भी प्रक्रिया है तो किस लिए है कि जो हमारी शक्ति है उसको सुव्यवस्थित मार्ग दे, उसे सुव्यवस्थित करे, व्यवस्थित करे। कितनी जरूरत है, चलो कितनी जरूरत है। मैं जो बालिका है वो जब डायनेमिक कर रही थी, मुझे पता था कि वो नहीं जाएगा आगे। अगर अभी वो डायनेमिक में ही होती, उसका मैं कारण कहूं, विज्ञान कहूंगा आगे भी, अगर अभी तुम डायनेमिक में ही तुम्हारा इंटरेस्ट है, डायनेमिक मात्र, तुम मेरे पास नहीं आ सकते। तुम जहां हो वहीं डायनेमिक करते रहते। तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें पता नहीं, तुम उससे आगे जाओगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम्हें डायनेमिक करना या मना है। अगर तुम्हें जरूरी है तुम करो, लेकिन तुम समझो ये इससे आगे जाएगी, ये समझ इससे आगे जाएगी कि आज मुझे चिल्लाने की इच्छा हो रही है, चीखने की इच्छा हो रही, कर लो। तुम चिल्लाए चिखाए, हो गए, बात हो गई। तुम्हें लगा कि ना बस अब जरूरी नहीं, भीतर भरा था कुछ, गुस्सा आया था खंजरी के ऊपर, बाहर निकाल दिया। ये किसी के ऊपर नहीं डालना है। गुस्सा ऐसी बात है, आज तुम कोई व्यक्ति के ऊपर करोगे, मेरे ऊपर कर लेना, किसी व्यक्ति के ऊपर करोगे उसे धक्का लगेगा। अगर ठीक से समझ नहीं है, उसके अंदर फिर क्रोध जन्म ले लेगा, वो तुम्हारे पर गुस्सा करेगा, तुम उसके ऊपर गुस्सा, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हमारे भीतर का कचरा होता है, तुम भी समझ सकते हो कि हम लैट्रिन जाते हैं जहां हमारी गंदगी किसी और पर नहीं डालनी। अगर गंदे शब्द आ रहे, भीतर से गंदे शब्द आ रहे, यहां इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा जंगल है, तुम चले जाओ कहीं भी, तुम्हें गालियां आ रही, तुम चले जाओ, दे दो पूरी गालियां, वहां निकाल दो, जितनी गालियां आ रही निकाल। वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रास गरबा अगर तुमने ठीक से खेला, पैर को उठाओ, श्वेत केतु को अभी ठीक से झुकना है, रास गरबा में मचक देनी है, शरीर को घुमाना है, जुमाना है। नीचे भी ताली ले सकता है, युवान है अभी, युवान, गोरा बहुत है लेकिन अभी उसे झुकना है, स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ानी है शरीर की। पोषण नहीं शरीर में, मैं कह देता हूं, पोषण नहीं है शरीर में, पोषण युक्त खाना है। अगर मैं उसे कहता हूं कि 14 जनवरी तक तुझे रजा है तो तू रह जाए, हॉलीडे, तू खा ले भाजी मग रोटी, ठीक से खा ले, ठीक से, ताकि तेरा शरीर ठीक हो जाए। जब भी तुझे छुट्टी मिले आ जाओ और पोषण युक्त आहार ग्रहण करो, या ठीक से शरीर को बनाओ, एक्सरसाइज सीखो, जब भी समय है एक्सरसाइज सीखो। देखो तुम्हें जब भी मुझे गाली देनी है छूटी है, लेकिन तुम्हारे पास जो समय है उसका क्रिएटिव उपयोग कर लेना। पहले तुम चलो, पहले तुम 4 कदम, मैं जो कहता हूं 4 कदम मेरे साथ चलो, खो मत, ये समय खो मत। मेरे साथ जितना तुम्हारा समय तुम्हें मिला, तुम 4 कदम मेरे साथ चलो, जो मेरा मार्गदर्शन है उस पर तुम काम करते जाओ। तुम्हें लगे कि ये गलत है, तुम स्वतंत्र हो, मैं आमंत्रण दूंगा, तुम मत आना, तुम कहना वहां में कुछ नहीं मिलता, हमारा समय गंवा रहे हम, तुम मत आना। मैं आमंत्रण देता ही जाऊंगा कि ना ना आओ आओ, तुम्हें छुट्टी मिले तब आओ मेरे पास से एक्सरसाइज सीखो, और तुम कहना कि ये सब फालतू है, लेकिन पहले काम करो,
काम करो डायरेक्ट। तुम ऐसा मत कहो कि इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, थायराइड, जो थायराइड है वो शारीरिक रोग नहीं है। अब किस तरह से रोगों पर काम करना है? दुख तो सबको लगता है, मृत्यु तो आएगी आएगी, कौन बचेगा? चलो मैं तुम्हें एक मेरा अनुभव कहता हूं। मैं बहुत छोटा था, 2nd स्टैंडर्ड में था। यह अनुभव अगर कई बार मैं कहूंगा तो उसका आयाम अलग है समझाने का। अलग अलग आयाम से मैं ये अनुभव तुम्हें कहूंगा। मैं 2nd स्टैंडर्ड में था और मेरे पिताजी का देहांत हो गया। सुबह में उसने शरीर छोड़ दिया। 4 बजे का समय था। वो प्रार्थना, पूरे जीवन वो प्रार्थना करते रहे, पूरे जीवन प्रार्थना में। सुबह थी उसकी, सुबह में अगर हम जाग जाते थे, उठने का तो मन नहीं होता था, लेकिन उसके श्लोक थे कान पर पढ़ते थे, जो गायत्री मंत्र करते थे, गीता के श्लोक बोलते थे, वो पढ़ते थे कान पर। मुझे अंदर से बहुत प्रेम था, बहुत उसके प्रति, और मैं उससे इंप्रेस भी बहुत था। एक अर्थ में देखो तो वो मेरा हीरो था, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति भी ऐसी थी कि वो बुजुर्ग हो गए थे फिर भी युवान उसको कुश्ती में न पहुंचे। दिनेश ऐसा रह सकता है, दिनेश के पास ऐसी शक्ति है। मोना भी ऐसा रह सकता है। उसके पोते को उसे ऐसा शरीर दिखाना है, ऐसा तोंद वाला नहीं, तोंद नहीं दिखानी है अपने पोते को। पूर्ण को ऐसा तैयार करना है उसे। अगर वो तोंद वाला ऐसा दादा का दर्शन करेगा तो वो भी तोंद बढ़ाने की ट्राई करेगा। मैं मेरे पिताजी से बहुत इंप्रेस था, क्योंकि वो एक्सरसाइज के भी बहुत शौकीन थे। और मुझे सबसे, वो डॉक्टर थे, मुझे सबसे उसका जो छूने वाली बात थी, मुझे हृदय स्पर्शी बात, वो ये थी कि वो बीमारी को जरा पसंद न करे, जरा। अगर हम बीमार हो जाए, बुखार जैसा हो जाए, पहला जो हमें डर लगे, बुखार का डर ही न लगे, लेकिन जो डर लगे वो उसकी डांट का डर लगे, कि पहले तो वो डांटे। कोई भी युवान अगर अस्वस्थ हो जाए, उससे बीमारी हो जाए, तो पहले तो इतना डांटे उसे कि डांट से ही वो ठीक हो जाए। फिर ठीक ना हो तो उसे दवाई दे दे के ले ले अब दवाई। सुबह में मुझे उसकी मृत्यु का समाचार मिल गया। घर में ऐसा था, मेरे जो बड़े भैया थे वो इस तरह से काम कर रहे थे कि तुरंत ये छोटे बच्चे, उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं तुम्हें कहता हूं, छोटे बच्चे को छोटा मत मानना। तुम ऐसा मत समझना कि दिनेश और हीना मिमी को लेकर यहां आए। मैं कहूंगा मिमी दिनेश और हीना को लेकर यहां रुकने के लिए आया। तुम देखना, सोहम है वो मजनू और बाली को लेकर आया। मजनू और बाली तो पहले भी थे, कहां रुकने आए थे, लेकिन जब सोहम आया तो आए दोनों रुकने के लिए। तुम छोटे बच्चे को ऐसा मत मानना कि वो छोटा है, उसे क्या पता। मैं मेरी ओर से कहता हूं, मुझे पता चल गया था, पिताजी नहीं रहे इस जगत में। वो इस तरह के घर का वातावरण बनाते थे कि धीरे 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 सबको पता चले, लेकिन मुझे पता चल गया। एक थोड़ी क्षण के लिए मेरे भीतर मैंने एक बहुत भयंकर अंधकार पाया, भयंकर अंधकार। वो जो शौक रहा, उसके साथ क्या शुरू हो गया मैं तुम्हें कहता हूं। शुरू ऐसा हो गया, मेरा प्रेम मेरी मां से बहुत था। मैं बहुत प्रेम करता था मेरी मां से। मुझे तुरंत सत्य मेरे आंख के सामने आ गया कि अगर मेरे पिताजी, जिसको मैं ऐसा मानता था कि उसके जैसा शक्तिशाली, मैं मेरे पिता को ऐसा हीरो मानता था कि उसके जैसा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। तुम देखना, जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो उसे तुम्हें ऐसा ही लगेगा, ना इसके जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं हो। मैं ऐसा मानता था कि मेरे पिताजी जैसा शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता, कोई उसे हरा नहीं सकता। और उसे मृत्यु खा गई। शरीर तो मेरे सामने जो पहली बात आई वो आई कि मेरी मां भी नहीं रह सकती। तो मुझे इतना भीतर से डर लगे, इतना डर
इतना दुख आए इतना भीतर से। इसके साथ साथ क्या होने लगा कि मैं तुम्हें कहूं, ये यहां पर भी सीमित तरह, ये कुल 8 घंटे चली ये प्रक्रिया मेरे भीतर। इसके जो बन रहा था मेरे भीतर वो इस तरह का था, वो इससे भी आगे चला गया, इससे भी आगे। वो माँ बाप तक सीमित न रहा। मैं तुम्हें कहता हूं, पहले माँ का भय आया कि माँ मेरी मर जाएगी तो फिर तो मेरा न बाप रहा न माँ रही, क्योंकि मैं सबसे छोटा संतान था, 11वां संतान था। मेरे पिताजी बड़ी उम्र के थे और मेरी माँ भी मुझसे तो बड़ी उम्र की थी। तो मेरी आंखों के सामने वही आता जाए कि मेरी माँ नहीं रहेगी। और उसके बाद मैंने अगर स्वप्न देखे मैंने उसके बाद, तो वो मृत्यु के स्वप्न। और मैं क्या देख रहा हूं, यही एक ही स्वप्न आए कि मेरी माँ की ठाठड़ी है, सब ले जा रहे, गांव वाले ले जा रहे, और मैं उसके पीछे रोता 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 जा रहा हूं। पूरी रात अगर मैं जाग जाता हूं तो मैं मेरी माँ को हिला के उठाता हूं कि तू मर तो नहीं गई है। वो मुझे डांटती थी, सो जा तू। और जब वो मुझे डांटे तो भी अच्छा लगे कि ना ना अभी वो मरी नहीं है। लेकिन ये 8 घंटे की जो प्रक्रिया थी, जो घटना थी, उसमें मैं एक बात कहता हूं। वो बात ऐसी थी कि यहां तक सीमित नहीं थी। जहां पर मेरा जन्म हुआ था, जिस बंगले में मेरा जन्म हुआ था, वो जमीन मुझे याद आने लगी। वो जमीन, पिता के मृत्यु के साथ साथ वो वातावरण मुझे याद आने लगा कि मैं मेरी माँ की गोद में सोया हुआ हूं। और जो मैना पोपट आते थे, एक पास में नीम का पेड़ था या जरूखा था, खिड़की का जो जरूखा था उस पर मैना पोपट आके बैठे, मैं मेरी माँ की गोद में लेटा हूं, वो काम कर रही है। उसका जो पल्लू है उसमें से पसीने की बू भी आ रही है, वो भी मजा आता है, वो भी याद आ रही है। और जो सब्जी काटी है, अगर रिंगण की उसने सब्जी बनाई है तो उसकी सुगंध भी है उसके पल्लू में, वो सुगंध भी आ रही है। और मुझे पूरा वातावरण छूने लगे। वो जमीन पर जो मैंने कुछ पाया था, मैं वो जमीन के साथ जिया था, वो वातावरण के साथ जिया था, वो मुझे याद आने लगे, एकदम गहराई से याद आने लगे। उसके साथ साथ और जो मेरा एक शौक था वो ये था कि एक हमारा जो घर था उसमें बड़ा आंगन था और एक नीम का पेड़ था, उसमें एक हिंचका था। वो हिंचका पर मैं बैठ के गाता रहता था। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था, हर प्रकार के गाना मैं गाता रहता था। लेकिन उस दिन का जो गाने थे मेरे, उस दिन के जो मेरे, मैं गाता जाऊं और भीतर से रोना आए, फिर पिता की याद आए, मैं गाता जाऊं, आंख से आंसू आए, मुझे मेरी माँ, अभी मेरी माँ जिंदा है, फिर भी मैं उसके पास नहीं जा रहा हूं। वो मजा भी आ रहा है, मजा भी। मैं तुम्हें कहूं कि वो जो दुख है, दुख, मुझे भागने की इच्छा भी नहीं हो रही है कि चलो, मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ मिल रहा है। उसके साथ साथ मैं और अंदर जाने लगा दुख के साथ साथ। तो मेरा संबंध जमीन के साथ आने लगा, जमीन, वातावरण, वृक्ष, पंछी। जो मैं गांव छोड़ के हम शहर में आ गए थे, वो गांव याद आने लगा, उसका वातावरण, उसके मंदिर जहां पर हम सुबह में मेरे पिताजी हमें घुमाने के लिए ले जाते थे, नदी जहां मेरी माँ मेरे साथ चलती थी, हम वहां बैठते थे, प्रकृति, वो छूने लगी। देखो किस तरह से बाद में ये क्रिएटिव, जब मैं कहता हूं गमगिनी को छोड़ना नहीं है, उसके अंदर डूबो। मैं तुम्हें एक गाना कहता हूं, सुनाता हूं, जो मुझे छूता था। जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा, जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा। हर नया मौसम पुरानी याद लेकर आएगा, जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा। है वही राहें वही गलियां मगर सुमसान है वही
राहें वही गलियां मगर सुमसाम है, तू नहीं तो दिल की सारी बस्तियां वीरान है, तू नहीं तो दिल की सारी बस्तियां वीरान है। दिल में है जो गम तेरा वो दिल में है जो गम तेरा वो जान लेकर जाएगा जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा। हर नया मौसम पुरानी याद लेकर आएगा, जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा। ये बात जरूर सच है कि जीवन में गम है, दुख है, लेकिन खाली दुख भी नहीं, इससे आगे एक कदम और है। मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, कि तेरी याद सताती है, कि तेरे बिन नींद नहीं आती। मेरे पिया मेरे पिया, नहीं ये भी गम का गाना हो गया, फिर भी तुम्हें हंसा गया। गाना न आया बजाना न आया, दिल भर को अपना बनाना न आया। लव फेलियर के लिए गाना कि जिसे हम गुलाब देना चाहते थे और कहना चाहते थे आई लव यू, चले गए, उसके लिए क्या गाना? गाना न आया बजाना न आया, दिल भर को अपना बनाना न आया। ये रीत भाव शरीर की शुद्धि जरूरी। हृदय जैसे हम जीवन जीते जाए, जीवन नहीं दिन दिन दिन, सुबह में शुरू हुआ हमारा जीवन, रात की ओर हम आगे बढ़ते जाए। हृदय भारे भारे भरकम नहीं, मित्रता बढ़नी चाहिए जैसे 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 दिन आगे जाता जाए, और हम जीवन का स्वाद पूरा लेना है, पूरा। मैंने तो ऐसा जाना गम में भी स्वाद है, खुशी में तो स्वाद है ही, वो तो तुमने भी जाना है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं निराशा भी स्वादिष्ट है। आगे बताता हूं किस तरह से, आगे की दिव्यवाणी। ओम शांति शांति शांति। हम हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे, हम हमारे बाहर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे, सर्वत्र हम सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु।